Assalamualaikum. Welcome to Dumb Football Reviews and we are back with the predictions for just one side of the semi-final क्योंकि एक तो decided है. It's Real Madrid versus Manchester City at Bernabeu. Bernabeu पे तो नहीं है, but Madrid's home. बर्नाबेउ पे ही है भाई. सिटी के अपने होम पे 4-3 जीती है. Bernabeu पे नहीं है, उनका Bernabeu बन रहा है. ट्रेनिंग ग्राउंड पे जो स्टेडियम बना है उस पर मैच है. टेक्निकल कमेंट्री चल रही है यहाँ पे, समझ नहीं रहे बात को. तो स्टार्ट करते हैं. हमारी थोड़ी सी खुफिया प्रेडिक्शन, आउट ऑफ द बॉक्स प्रेडिक्शन जा रही है. मैड्रिड फॉर्म, मैड्रिड्स चांस क्रिएशन, मैड्रिड्स कोऑर्डिनेशन स्पेसिफिकली विद द फॉरवर्ड्स एंड देन आर प्रेडिक्शन अगेंस्ट इट अ बिट आर ट्रस्ट इन गॉर्डियोला. हाँ यार, मैं बताऊँ, देखो सिटी के पास इस वक्त जो चांस है ना, वो लाइफ टाइम का चांस है. मतलब सामने लिवरपूल ही मिलेगी उनको, और लिवरपूल के पास इस वक्त इन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लिवरपूल को सीजन खेलने का. 3 दफ़ा खेल चुके हैं ये लोग, ठीक है. इट्स नाउ और नेवर वाला सीन हो गया. तो अगेन लास्ट ईयर भी ये लोग इंग्लिश साइड से हारे थे. इस साइड भी इनके पास यही चांस है कि अगर ये लोग फाइनल पहुंचे तो ये लोग लिवरपूल खेलेंगे. और लिवरपूल खेलने का मतलब चैंपियंस लीग फाइनल खेलने का मतलब ये नहीं होगा कि आउट ऑफ प्रेशर खेलेंगे. तो इनको आखिरी 5 मैचेस जो प्रीमियर लीग के खेलना है वो भी इन्होंने अपनी 100% साइड के साथ ही खेलना है, क्योंकि इनको टाइटल भी जीतना है. ऐसा नहीं है सब रियल मैड्रिड जीत चुकी है हमारे पास ला लीगा. एंड यू आर सीइंग दैट इन लीग. सो इसे कल लिवरपूल भी कल जीत रही है. रियल मैड्रिड ला लीगा जीत रही है, तो अब आखिर के जो इनके 2-4 मैचेस रहते हैं वो कुछ भी खिलाएं फर्क नहीं पड़ता. दे कैन रेस्ट देयर मेन प्लेयर्स फॉर द फाइनल. फिर अब तो 2 दिन है मैच में, तो इट्स नॉट द कंसर्न विद दिस. मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, अगर रियल मैड्रिड फाइनल पहुंचती है तो अब जो 4 मैचेस इनके बचे हैं वो बिठा लेंगे. तुम सो आराम से, आइस बात लो तुम 2-2 घंटे 4-4 घंटे, वो हमें नहीं खिलाना. हाजी साहब अपना वो करवा ले. हाँ, जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं करा देना, वो सब करा लो. लेकिन सिटी का ये सीन नहीं है, ठीक है ना. इसलिए सिटी की जो स्क्वाड डेप्थ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी. और इनका यहाँ पर वेस्ट हैम से भी एक मैच रहता है, ठीक है, जो कि एक बड़ा मैच है मेरे हिसाब से. वेस्ट हैम ईजी नहीं है. इवन न्यूकासल भी एक बड़ा मैच है इनके लिए. न्यूकासल भी अच्छी खासी फॉर्म में 90 नंबर पर है वो, ठीक है. कल ही न्यूकासल से लिवरपूल जीती है और लिवरपूल को जिस तरह जीती है वो भी उनको पता है, ठीक है. बट देन कमिंग टू स्पेसिफिक दिस फिक्सचर विद जस्ट 1 गोल लीड विद नो अवे और होम वाला जो सेटअप है, काफी इस रूल ने हमें काफी इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्स और इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट. व्हेन वी डिस्कस दिस कि अब अवे गोल नहीं है तो हम ये सोचते थे कि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. हाँ, अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था. इंस्टेड ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया है, क्योंकि अब दोनों साइड में, दोनों लेग्स में जान मारी जा रही है. अब सिर्फ अवे गोल के पीछे नहीं भागा जा रहा, और अब मैच इवन होता है. एक जब फिक्सर खत्म होता है तो उसको हाफ टाइम कहा जाता है, हाफ टाइम कंसिडर किया जाता है. तो ये एक ज़्यादा बेहतर चीज़ हो गई मेरे हिसाब से, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है. मे बी इसका रीज़न ये है कि हमें मैड्रिड ने ऐसे फिक्सर्स दिए हैं परफॉर्मेंस की बेसिस पे. अगर अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमें इसकी बेसिस पे इतने ज़्यादा ना मिले कि वन साइड फिक्सर्स खत्म हो जाए, कि जब वो वाले फैक्टर आएंगे ना कि यार अगर यहाँ पे अवेगुल वाला सीन होता तो शायद ये वाली टीम जीती, कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम चला जाता. वो चीज़ अभी तक हमें सिनेरियो देखने को नहीं मिला, तो शायद हाँ मतलब इट्स नॉट वेरी कॉमन. हाँ मतलब इतना कॉमन नहीं हुआ. तो ये गॉर्डियोला का फर्नांडिन्हो को उठाना, खैर दैट वाज अ मजबूरी. एक थोड़ा सा एक वो प्रीव्यू लेते हैं पिछले मैच का. दैट वाज अ मजबूरी, बट देन इट टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर फॉर सिटी डिफेंडर्स. जितना इजीली पेस पे बीट किए गए वो विनिसियस के थ्रू, वेलवर्डे के थ्रू. हाजी साहब सुभान अल्लाह. उसके बाद पेनल्टी दे देना, पेनल्टी दे देना, ठीक है, पानी भर रहा है. लेकिन हाजी साहब की पेनल्टी. हाँ, द पॉइंट ये है कि अगर चलो रियल मैड्रिड ने 3 गोल मारे, उन्होंने बहुत मेहनत की. अच्छा सॉरी डू कट यू. हाजी साहब ने पिछले 4 में से 3 मिस किए. उसके बाद आप उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखे, आप पन्नी का मारी उन्होंने जगह पे मारूंगा, ठीक है ना, दिल पे आके लगेगी. हाँ, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैन सिटी की जो इस वक्त ये टाई ओपन है ना, तो उसमें रियल मैड्रिड की अपनी एफर्ट है, लेकिन इसमें मैन सिटी के जो मिस चांसेस है ना, वो ज़्यादा उसने इस वक्त इंटरेस्टिंग रखा हुआ है हमारे पास इस टाई को. क्योंकि इस वक्त जो चांसेस मिस किए हैं खासकर महारेज ने, वो मतलब जो पेप गार्डियोला वहाँ पे उछल रहा था ना, तो मैं यहाँ पे हंस रहा था. बिल्कुल कि बनता है इसका इतना उछलना, कि अब जब 2-0 था और वो 3-0 हो सकता था क्लियरली, और गेम किल हो सकता था. वही बात है, 4-5 ऑल टुगेदर जा सकता था इजीली, बहुत आराम से. उन्होंने पोस्ट पे मारा, पोस्ट से लकी फोर्डेन के पास आई, उसने मारा, वो डिफेंडर से रुक गई, गोल लाइन क्लियरेंस हुई. तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से की टाई ओपन है, और रियल मैड्रिड बहुत लकी रही है इस मामले में. बट नाउ अगेन मुझे गॉर्डियोला के डिफेंसिव टैक्टिक्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, बॉल रोटेशन के ऊपर बहुत ट्रस्ट है जब वो लीड के साथ करता है, जो कि मैंने बताया यूनाइटेड मैड्रिड के अगेंस्ट फेल हुआ. बट देन ही इज वेरी गुड एट इट. यूजेज ऑफ प्लेयर्स इज वेरी डिपेंडेंट अपॉन दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. जहाँ जो बॉल रोटेशन है, पासिंग है, जितनी मैन सिटी की अच्छी है ना, उतनी ही प्रेशर रियल मैड्रिड की जो प्रेसिंग है वो आउट क्लास है. मतलब बेंजेमा इस एज में जो वो करवाएगा, वो फिर वेलवर्डे इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि यहाँ पे
क्रूस और मॉडरेट्स को जो रनिंग टाइम है, एनर्जी उनको सेव करने पे हेल्प करता है, ताकि मैं रनिंग कर लूँ, आप लोग विद द बॉल प्ले करना। लेकिन करवाएगा बेंजेमा एडरसन से भी करवाएगा, जब मेंडी से कराया उसने, डोनारुमा से करवाया, तो इससे भी करवाएगा, मुझे यकीन है। सो another crucial gun for Ancelotti in this special fixture will be Casemiro, अगर वो आ जाता है इस फिक्सर के अंदर, that will be a very big push for Modric, Kroos या वेलवर्डे को खिलाते आगे, वो फॉरवर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक आसानी हो जाएगी, खासतौर पर डीलिंग विद KDB एंड बर्नार्डो सिल्वा। हाँ, तो अब मुझे बड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि गार्डियोला खुदा के लिए, तुमने ट्राई करके देख लिया पिछले 5 मैचेस में या 4 मैचेस में 6 या 7 गोल है गैब्रियल जीसस के, हाउ क्रूशल अ स्ट्राइकर कैन बी फॉर अ टीम लाइक यू, दैट यू बिल्ट द प्ले दैट यू बिल्ट। तो खुदा के लिए गैब्रियल जीसस को प्लीज़ एटलीस्ट एक हाफ पूरा ही शुड बी देयर ऑन द पिच, ना के स्टर्लिंग। कल भी गोल मारा है उसने, क्या नाम है, लीड्स के अगेंस्ट, और उसके पासेस कलेक्शन जो है ना उसकी, जो फर्स्ट टच है उसका बहुत अच्छा है, बॉक्स के अंदर उसका फर्स्ट टच बहुत अच्छा है, रिसीव, हाँ, कि मतलब बहुत अच्छा फर्स्ट टच है उसका। मैं फिनिशिंग पे उसके सवाल खड़े कर सकता हूं, इन अ वे दैट यू कैन इजीली फिनिश द गोल, वो इसने किया। फर्स्ट टच उसका बहुत अच्छा है, और वो फर्स्ट टच बहुत जरूरी है जब आप इस तरह की वन टच पासिंग कर रहे होते हो, स्पेशली इन काउंटर अटैक्स। और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमने 2-0 होने के बाद हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी के एक्चुअली काउंटर अटैक्स देखे हैं जिन्होंने हगे एग्वेरो के अंदर का सीखा हुआ है, तो इट्स क्वाइट, यू नो, ही हैज गॉट दैट क्वालिटी इन हिम। और जाहिर अगर नहीं होता तो गार्डियोला को शर्म नहीं होती प्लेयर को डिस्पोज ऑफ करने में, तो ही इज इन द स्क्वाड। एग्वेरो को कर दिया तो एज हो गई ना यार, वो तो फिर टाइम के साथ आता पॉइंट है इसके बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से। मैं बताऊं, मुझे ये मैच नहीं देखना था। Our anticipation, not prediction. Our anticipation with this fixture, with the performance, what we expect from the players and from Guardiola. तो मेरे लिए लगता है गार्डियोला इस एक गोल की लीड का भी बहुत बड़ा फायदा उठाएगा, और काफ़ी ज़्यादा बॉल रोटेशन और डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग करके खेलेगा अपने स्क्वाड को with Rodri, and he might also play Fernandinho with him. I'm not sure, शायद बर्नार्डो सिल्वा को या किसी एक को आगे में से 14 में से किसी एक को सेट ऑफ करके 2 CDM में शायद पिवट करके खिला ले। I expect to use this only one goal very strongly against this big Real Madrid side. तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो? मैंने मना किया प्रेडिक्ट नहीं करना, फिर भी करना है ना, क्यों नहीं करना? 2 दिन रह गए प्रेडिक्ट नहीं करना। अच्छा, ये वही आदमी जो प्रेडिक्शन से भागता है। तो प्रेडिक्शन से मैं भागता हूँ जब हमारे पास 2-legged गेम्स होते हैं। ये तो हो चुका है। I'll go with a surprising City win, City to नहीं City winning is not surprising. नहीं, it will be surprising जितना मैड्रिड के फैंस और the hype नहीं खेल रहे उतर के भाई, the hype and the form and the फाइव फॉर्म होती है रियल मैड्रिड की। तो I'll go with City। रियल मैड्रिड का जितना सरप्राइज है चेल्सी से भी, PSG से भी, इवन सिटी से भी, अगर ये 2 वो जीते वो भी सरप्राइज था, ये भी जीते ये भी सरप्राइज होगा। सिटी का जीतना इज नॉट एन अपसेट, सिटी का जीतना ऑब्वियस है, और उन्होंने पहले गेम में खेल के भी दिखाया कि क्यों हमारा जीतना अपसेट इस फॉर्म में कि जैसे स्टेटस फर्स्ट लेग के बाद वेंजर्स हमने डाले कि आओ तुम खेलते हैं। देखो वो अपसेट इस टर्म में रियल मैड्रिड के फैंस जो क्रिएट कर रहे हैं वो अलग प्रेशर है, दैट इज मेंटल प्रेशर। फुटबॉल मैच देख के हमें पता है, हमें जो रियलाइजेशन है कि इस वक्त वर्ल्ड की तो 2 बेस्ट यूरोपियन टीम्स हैं, वो सिटी और लिवरपूल है। बट हमें अंदाजा है इस स्टेज पे जितना ज्यादा फ्लॉप कर जाती है सिटी, वो भी हमें मेरा पॉइंट है कि इस पोजीशन पे जो रियल मैड्रिडिज्म है ना, वो जो उनके अंदर का एक निकल के आता है कि हमें पता है टूर्नामेंट कैसे खेलना है, वो रियल मैड्रिड के अंदर ज्यादा है सिटी के मुकाबले। We have been there for years now, तो हमें पता है कि भाई सेमीफाइनल कैसे खेलना है, हमें प्रेशर फाइनल कैसे खेलना है। प्रेशर डीलिंग, बिल्कुल प्रेशर डीलिंग उनकी ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रेशर डीलिंग गार्डियोला की भी ज्यादा बेहतर है। वो है बस। तो लेट्स सी, I'll go with City। द स्कोर लाइन या जाने देना भाई, जाने देना यार। एटलीस्ट ऑफ दिस फिक्सर ना, इट्स वेरी इजी टू if you asking for match score line just for second leg will be 3-2। जल्दी कर मत जल्दी कर, कल जब 3-2 और 2-1 सिटी, 3-2 और 2-1 सिटी, बिकॉज क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 या 2 से ज़्यादा सिटी इसलिए नहीं आएगी, वो विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली। हाँ, मेरे हिसाब से भी 3-1 सिटी, मे बी 3-1। हाँ नहीं, अच्छा मैं आपको एक और काम बताऊँ, 2-2 भी रिजल्ट हो सकता है, 1-1 भी रिजल्ट हो सकता है, ये ड्रॉ भी हो सकता है, तो आई विल गो विद 2-2। You'll go with 2-2। अच्छा, फॉरन वाला चाहिए, ये भी तो चांस है एकदम से। हां, एग्जैक्ट मेरे ध्यान में आया एक लीड पहले से आ तो रही है, ये ड्रॉ थोड़ी होगी। आई गो विद 2-1 और 3-1 सिटी। हां, सिटी जीत भी सकती है, ऑब्वियसली बात है, और ऑब्वियसली रीजंस है क्योंकि एक दफा मोमेंटम खराब कर दिया अगर मैड्रिड का अराउंड हाफ टाइम से थोड़ा पहले या बाद में, तो बहुत डिजास्टर्स हो सकता है मैड्रिड। और बहुत क्रूशियल है जो पहले गोल मारेगी वो टीम, जो पहला गोल मार देगी
मैच उनके पॉकेट में होगा। होगा। ये पिछले हफ्ते तुम्हें बोला था, अगर क्या चीज़ ऐसी मिसिंग थी आपकी टीम के लिए, एक गोल हो जाता तो जीत जाते। नहीं वो हाँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें ना पिछले मैच में, मैं यही सोच सकता कि सिटी जिस तरह का गेम प्ले खेलती है ना, उसके लिए बड़ा जरूरी होता है पहला गोल मारना। एक दफा आपने पहला गोल मार दिया, फिर आपका जो गेम प्ले है ना वो आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हाँ, मगर सिटी पहला गोल मारने के बावजूद गेम नहीं जीत सकी सही से। मतलब 4-3, मतलब सिटी का स्टैंडर्ड इतना हाई हुआ है इस पर गार्डियोला अंडर के 4-3 आप जीते हुए हो। स्टिल लोग कह रहे बर्नार्डो सिल्वा अनडूएबल गोल भी इसने मार दिया, एंड देन आप जीते हुए हो मैच, स्टिल लोग ये बातें कर रहे हैं कि सिटी इज नॉट इन द टाइम। ये स्टैंडर्ड पर सिटी ने हाई किया हुआ है अपना। तो मेरे हिसाब से इस वक्त पहला गोल जो टीम मार देगी ना, वो अगला पूरा गेम डोमिनेट करने वाली है। That's even more important for Guardiola to score the first goal rather than go defensively. For both of them, I'm not asking for one of them Madrid to को तो score. करना ही है ना, तो Madrid को तो गोल करना ही है। सिटी के लिए also just ends the game for me. हाँ, उसके बाद उनको सिर्फ एक काम करना है, काउंटर अटैक्स पे उनकी जो फ्रंट थ्री है ना, उनको परफेक्टली केविन डी ब्रुयने, पहला गोल एम्बापे ने भी मारा था, जिसके बाद आज ही सामने 3 आगे से। आप सामने पोचेटिनो और गार्डियोला में थोड़ी तो सामने पोचेटिनो साइड पिच पे था, पिच पे नीमार है, गार्डियोला तमीज से, गार्डियोला था यार, मेसी तमीज से, नीमार तमीज से, एम्बापे तमीज से भाई यार। It's all about when it's FIFA थोड़ी चल रहा है, it's UCL, it's all about थोड़ी manager. चल रहा है, तो When it's UCL, it's all about अप्रिशिएट manager. करो ना, हाजी सबको अप्रिशिएट करो भाई। Obvious सी बात है, हाजी साहब should be, must be appreciated the Ballon d'Or this year, not just with our words. देख लो, इस दफा अगर मिल गया तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। नहीं क्यों मसला होगा? नहीं हाजी को नहीं, आपके जो हाजी है ना उनको मिल जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। Messi will not be in the top 5 this year, क्योंकि Ballon d'Or will be announced after this UCL season ना, not in the next year. It's in the summer. नेक्स्ट ईयर भी नहीं, समर में Ballon d'Or समर में फीफा वो साल के आखिर में है। तो इट्स क्लियरली बेंजेमा, एंड आई एम बैकिंग बेंजेमा इवन इफ ही फेल टू विन यूएफा चैंपियंस लीग। हाँ, what he has done on the league level, domestic level, there will be only 2 players. फ्रांस में भी आ गया था, फ्रांस में भी फिर उसने परफॉर्म किया। There will be only 2 players who can challenge him is Mane and Salah. Mane because he also won the FA Cup and he is in the race of the Premier League title. और लिवरपूल के साथ क्वाड्रुपल के लिए कर रहा है, Exactly. साला भी क्वाड्रुपल कर रहा है, बेंजेमा और के लिए उसने माने साला ये तीनों बिल्कुल इक्वली चल रहे हैं इस वक्त। साला प्लेड द इजिप्ट फाइनल इन द माने वन द एफकॉन कप, रनर अप और चैंपियन। बिल्कुल, और आपका बेंजेमा वन दैट अपना कौन सा यूएफा कौन सा कॉन्फ्रेंस लीग होती है, यूएफा नेशंस लीग थी, उसके बाद फ्रांस के लिए गोल्स मारे और मैड्रिड के लिए वी आर सीइंग इट फॉर द होल सीजन नाउ। चार्ल्स गोल आफ्टर रोनाल्डो, इट्स नॉट द टॉपिक इन दिस वीडियो, बट माने साला एम्बापे और बेंजेमा। हां, क्वाइट यू नो सीजन एंड प्रेडिक्शन, सीजन एंड प्रेडिक्शन तो वी हैड टू डिस्कस इट, सो वी विल वाइंड अप आवर वीडियो, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक विद द यूसीएल फाइनल प्रेडिक्शन। हो सकता है जो मैंने क्वार्टर फाइनल्स के स्टार्ट में बात बोली थी मैंने बताया मैच बाय मैच चलते हैं, मैंने बताया नहीं सिटी वर्सेस लिवरपूल इन द फाइनल। How can you say it when there was no City? Liverpool can be in the semi-finals also ना? लिवरपूल सिटी तो बोला था मैंने फाइनल नहीं, in the semi-finals also ना? It can be decided in the fixture ना? ये भी तो हो सकता था, तो कैसे वो कर रहे हो? वैसे हमने इतना डिग्रेड कर दिया विलारियल को, we haven't discussed the fixture at all. Obviously they lost easily. तो we'll see you next week. अल्लाह हाफ़िज़।